जय माता दी माँ के सभी लाडले बच्चों को। कैसे हो सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ आप सभी के अंधन के भंडारे बढ़ती रहे, यही मेरी माँ से कामना है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काली माँ की बेटी रेणु यादव पर, जहाँ पर मैं प्रतिदिन आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आती हूँ और लाइव के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान तथा पूछा भी देती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारी प्राप्त प्रदान करती हूँ जो आपको मेरे अनुसार शायद और कहीं नहीं मिली होगी अभी तक। ना ही तो मैं आपको यहाँ संस्कृत में समझाती हूँ, ना मैं किसी फारसी में, ना किसी और भाषा में। यहाँ मैं शुद्ध हिंदी में आपको समझाती हूँ और जो भी समझाती हूँ वो इस प्रकार से, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो आज का भी कुछ विषय ऐसा ही है, क्योंकि जब मैं लाइव पर लोगों की पूछा देती हूँ तो लगातार ज़्यादातर बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी बताइए हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, हम पर किसकी शक्ति है, हम पर किसकी शक्ति है, हम पर किसकी कृपा है। तो अधिकतर बच्चों का जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक मैं वीडियो बना लूँ अलग से, है ना। तो आज का जो विषय है वो मैं इसमें यही बताऊंगी कि शक्ति क्या होती है, किस पर होती है, कृपा क्या होती है और किस पर कृपा होती है, और किस प्रकार से कृपा और शक्ति में क्या अंतर है। यही मैं चीजें आज आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कृपा। कृपा और शक्ति दोनों अलग अलग चीजें हैं। कृपा क्या है? कृपा में हम अपने इष्ट के चरणों में जाते हैं, और शक्ति क्या है वो मैं यहाँ आपको समझाऊंगी। सबसे पहले समझ लीजिए आप कि कृपा क्या चीज है। कृपा होती है जब कोई भी व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जो अपने जीवन में नॉर्मली पूजा पाठ करते हैं, जैसे नॉर्मली घर में सभी के घर में पूजा पाठ होती है, सुबह शाम दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं। कुछ लोग मात्र दीपक ही जला देते हैं, अपने भक्ति भाव से जो दीपक जला देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सुबह शाम जो दीपक जलाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं डेली, जो हर वक्त भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन लोगों को है भगवान की जो है कृपा प्राप्त हो जाती है। किसी भी देवी देवता की कृपा प्राप्त हो जाती है। और उस कृपा में ना तो आपके पास कोई शक्ति होती है, ना आपके कोई अनुभव होते हैं, ना आपको कुछ पता महसूस लगता है, कुछ नहीं होता। बस सिर्फ इतना है कि प्रभु की कृपा हो जाती है कि आपने प्रार्थना करी और प्रभु जो है आपका कार्य कर देते हैं। कुछ देर से करते हैं, कुछ तुरंत ही हो जाता है। कुछ लोग ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं तो कृपा करते 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 उन पर कृपा इतनी बढ़ जाती है कि वो बिल्कुल ही इष्ट के करीब पहुंच जाते हैं। तो वो होती है कृपा जो नॉर्मली लोग अपने घर में दैनिक जीवन में रोज की पूजा पाठ जो करते हैं उनको कृपा प्राप्त होती है। ठीक है। उस कृपा में आपके पास कोई शक्ति नहीं होती है, कोई अनुभव नहीं होते हैं, किसी प्रकार का कोई भी आपको ज्ञान नहीं होता है। सिर्फ आपको इतना मालूम है कि ये हमारे इष्ट हैं और हम इनकी आरती करते हैं और इनकी पूजा करते हैं, तो वो कृपा होती है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास भगवान के बारे में कोई मंत्र नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है, कोई साधना नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ठीक है। तो एक तो ये होती है कृपा, और एक दूसरी कृपा वो होती है गुरु कृपा। जो हमको भगवान की जो कृपा मिलती है ना, वो गुरु के द्वारा मिलती है, गुरु कृपा होती है वो। तो जो भगवान के हम नजदीक पहुंचते हैं तो वो गुरु के देख रेख में पहुंचते हैं, गुरु के दिशा अनुसार चलकर हम पहुंचते हैं, वो हमको गुरु कृपा प्राप्त होती है। ठीक है। अब बात करते हैं शक्ति के बारे में। तो शक्ति क्या है? ये तो कृपा थी, अब शक्ति क्या है और शक्ति में भिन्नता क्या है, शक्ति कैसे प्राप्त होती है, तो इसको आप यहाँ विशेषकर ध्यान से सुनिए। देखिए, कृपा तो नॉर्मल जीवन के लोगों की पूजा पाठ का हो गया, और शक्ति होती है जो सिद्धि साधना द्वारा, सिद्धि साधना द्वारा, तप जप हवन द्वारा जो हमको प्राप्त होती है, सिद्धियां जो हमको प्राप्त होती हैं, उसमें हमारे साथ शक्ति चलती है। जैसे कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अपने जीवन में कोई पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन सिद्धि साधना हर कोई नहीं करता है। तो सिद्धि जो करते हैं, साधना मार्ग में जो जाते हैं, रात रात भर बैठकर हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 2-2 4-4 घंटे बैठते हैं, 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, ध्यान से बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, भगवान से आराधना करते हैं, उनके हवन करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं। साधना में जाने के लिए वो ब्रह्मचार्य के लिए बिल्कुल एकदम ब्रह्मचारी हो जाते हैं और अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं।
उनको दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो ये नहीं जानते कि बाहर समाज में क्या हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इष्ट की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वो एक भक्त से भगत बन जाते हैं। जो भगत बन जाते हैं ना, उनके पास में शक्ति होती है। नॉर्मल भक्तों के पास क्या होता है? कृपा। और जो भगत होते हैं, भक्त और भगत दोनों में अंतर होता है। तो भक्त के पास में कृपा होती है और भगत के पास में शक्ति होती है। अब शक्ति हमको सिद्धि साधना द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो भी बच्चे, अब जिसने कोई सिद्धि नहीं करी, कोई साधना नहीं करी, कोई पूजा पाठ नहीं करा कभी, तो उसके पास में शक्ति कैसे हो सकती है? ज्यादातर जो बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारे ऊपर कौन सी शक्ति है, हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही, तो भाई आप सभी से मेरा ये है कि जिसके पास शक्ति होती है ना, उनको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि हमारे साथ में कौन सी शक्ति चल रही है। क्योंकि जो शक्ति होती है ना, वो शक्ति किसी को कान के माध्यम से अनुभव देती है, किसी की पूछा बता देती है, कान में आवाज दे देती है। जो कोई सामने वाला व्यक्ति पूछता है भाई हमको क्या दिक्कत है, तो जो उसकी शक्ति होती है वो तत्काल आकर उसके कान में बता देती है, उसका इतिहास पूरा पढ़ देती है। तो वो शक्ति है। किसी के शीश पर बैठकर सवारी खेल जाती है और लोगों का संकट काट देती है, वो शक्ति है। किसी के मन में अपने आप विचार आ जाता है कि फलाने व्यक्ति के साथ में ये दुर्घटना होने वाली है या उसका इतना अच्छा काम होने वाला है, तो ये कहाँ से आ रही? ये शक्ति है आपके साथ में। जो शक्ति चल रही है वो शक्ति आपको अनुभव दे रही है, वो आपके भाव उत्पन्न कर रही है। तभी तो हम जान पाते हैं कि ये शक्ति है और ये भक्ति है। भक्ति में हमको कोई अनुभव नहीं होते और शक्ति हमें सब चीज का ज्ञान करवाती है। हमें भूत भविष्य वर्तमान, जिनकी शक्ति ज्यादा लंबी हो जाती है, भाई ज्यादा पावरफुल हो जाती है, वो तो भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान करा देती है व्यक्ति को। किसी की हल्की है तो हल्के में, लेकिन जिस पर शक्ति होती है उसके पास स्वयं ज्ञान होता है, उसको खुद पता होता है कि हमारे साथ में कौन सी शक्ति चल रही है। अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं है, आपको किसी बात का कोई भी एहसास नहीं होता है, तो समझ जाइए कि आपके पास में कोई भी शक्ति नहीं है। ठीक है, ये कृपा है जो भगवती की आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उससे मात्र कृपा प्राप्त होती है। शक्ति के लिए बहुत तप और जप करना पड़ता है, व्यक्ति को तपना पड़ता है और परीक्षाओं में पास होना पड़ता है, तब शक्ति मिलती है। क्योंकि देखो, शक्ति कोई नॉर्मल चीज नहीं है जो हर किसी को मिल जाए, हर किसी को शक्ति नहीं मिलती। ठीक है, तो ये शक्ति और कृपा दोनों में ये अंतर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय मां काली, हर हर महादेव।